तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि क्यों आपके 95% मार्क्स अब नहीं आ सकते। एक रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि आप यही वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पर कि कैसे 95% मार्क्स लाएं, बचे हुए समय में कैसे 95% मार्क्स लाएं। आज से 4 महीने पहले भी आपने यही वीडियोस देखे थे कि अब कैसे 95% मार्क्स लाएं। उसके 2 महीने बाद भी आपने यही वीडियोस देखे, आज भी आजकल आप यही वीडियोस देखते हो। और लिख के ले लो कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते रहेंगे आप यही वीडियोस का शॉर्टकट ढूंढते रहोगे कि काश कोई हमें टेक्निक बता दे कि कैसे 95% अब आ सकते हैं। और मैं तो आपको ये भी बता रहा हूं, एग्जाम से एक दिन पहले भी आप यही कोई वीडियोस देख रहे होंगे कि अब एक दिन में कैसे 95% लाएं। बट बच्चों, ऐसा कोई जादू है नहीं। आप विश कर रहे हैं, यू आर विशिंग फॉर 95%, बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर 95%। यही फर्क होता है विनर में, जो क्राउड से हटकर होता है। मेजॉरिटी क्राउड क्या सोचती है कि कोई हमें टिप बता देगा, कोई ट्रिक बता देगा और बचे हुए समय में 95% आ जाएंगे, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। 100 जगह ढिंडोरा पीटते हो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या मैं 95 ला सकता हूं, मैंने कुछ भी शुरू नहीं करा है, क्या मैं 95 ला सकता हूं। आप लिख के ले लो, 2 महीने बाद भी आप यही लिख रहे होंगे। इसी तरह यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर रहे होंगे कि कोई 2 महीने में टेक्निक बता दे 95 लाने की। एग्जाम से एक दिन पहले भी सर्च करोगे कि एक दिन में कैसे 95 लाएं। उससे बच्चों 95 आएंगे नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। यू आर विशिंग फॉर 95 बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। उस पर काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, अब कोई और चारा नहीं है। अपनी प्लानिंग करें प्रॉपरली कि अब कितना समय बचा है, मेरा सिलेबस कितना है, मुझे कितने क्वेश्चंस डेली करने पड़ेंगे, खासकर अकाउंट्स में, मैथ्स में। एक भी दिन अगर आप अकाउंट्स या मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है। अपनी प्लानिंग के अनुसार चलें। आपके हो सकता है स्कूल में एग्जाम्स भी अब होंगे कुछ समय के बाद, हो सकता है आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने का भी सोच रहे हो। कुछ बच्चों का हो सकता है सिलेबस कंप्लीट होने वाला हो या कुछ का तो बहुत कम होने वाला हो। जो भी हो, आप सबको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है। और फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हम प्लानिंग नहीं करते। दूसरा रीजन बताता हूं। अब आते हैं जो प्लानिंग तो कर लेते हैं। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने अप्रैल से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी होगी। ना जाने कितने रजिस्टरों के पीछे आपके टाइम टेबल्स बने होंगे, आपकी प्लानिंग बनी होगी, कितने प्लानर्स बने होंगे, कितनी वीडियो आपने प्लानिंग के ऊपर देख ली होगी। लेकिन खाली प्लानिंग से कुछ नहीं होता। प्लानिंग के बाद करना पड़ता है एग्जीक्यूशन, जो 100 में से 90% लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो सिर्फ 100 लोगों में से सिर्फ 10% ही क्यों 95% मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। सबके क्यों नहीं आ रहे 95%? चीजें तो सब वही पढ़ रहे हैं, किताबें तो सब वही पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स तो सबकी वही सेम है, सिर्फ फर्क है एग्जीक्यूशन का। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इस पर कि अगर मान लेते हैं किसी 2 व्यक्ति के पास रिसोर्स है, एक बंदूक है और सामने से आ गया शेर। तो एक आदमी जो बंदूक से गोली चला रहा है, उसकी रिवॉल्वर में है 6 गोलियां। उसने शेर पर निशाना ताना, एक गोली कभी बाएं से निकल गई, एक दाएं से निकल गई, 2 ऊपर से निकल गई, 2 कहीं और से निकल गई। वो शेर का शिकार नहीं कर पाया। रिसोर्सेज ज्यादा थे पर फिर भी वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पाया। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके रिवॉल्वर में मान लेते हैं सिर्फ 1 गोली थी, लेकिन उस 1 गोली से ही उसने ऐसा शिकार करा कि एक बार में ही शेर ढेर हो गया। गिवन रिसोर्सेस को सही से यूटिलाइज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि टाइम अब कम बचा है, तो उसका ढिंडोरा पीटने से, उससे छाती पीटने से बात नहीं बनेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो समय रह गया है, कम रह गया, खुद ही कह रहे हो समय कम रह गया है, तो कम रह गया है तो अब पढ़ो। उसका ढिंडोरा पीटने से समय तो बढ़ेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि अब एक दिन में आज से 50 घंटे होने शुरू हो जाएंगे, घंटे तो 24 ही रहेंगे। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी पढ़ाई से संबंधित, जो आप खुद बेहतर जानते हो, उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना पड़ेगा। उसे हटाते समय आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। भाई किसी ड्रग एडिक्ट को बोलो कि भाई तुम्हें ड्रग्स नहीं लेने, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो इसी तरह आपको बोला जाएगा कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं, तो आपको भी बहुत तकलीफ होगी, बड़ा अजीब सा लगेगा, छटपटाहट सी होगी, जैसे किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया हो, वैसी फीलिंग आएगी। लेकिन उससे आपको उबरना है। उबरने का तरीका यह है कि आप अपने इस टारगेट को अपनी आंखों के सामने रखें। हो सकता है अपने पेरेंट्स की उस खुशी को अपनी आंखों के सामने रखें जो उन्हें आपके अच्छे रिजल्ट आने के बाद मिलेगी।
ऐसी कुछ चीजों से अपनी पढ़ाई को लिंक करके रखो तो आपका मन करेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। पढ़ाई को बोझ की तरह लोगे तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का। पढ़ाई ये सोच के करो कि मैं ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, अपने बेटर फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, अपने माता पिता के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं, उनको खुशी देने के लिए कर रहा हूं, और मुझे जीवन में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आप चाहते हो कि जीवन में मैं सक्सेसफुल हूं, मैं पैसे कमाऊं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है पढ़ाई लिखाई करना। अभी दूसरे रास्तों से भी आप पैसे कमा सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, या तो उतना टैलेंट आप में हो। और अगर आप जानते हो, रियलिटी चेक है कि शायद मैं उतना टैलेंट बाकी चीजों में नहीं रखता हूं, तो अब पढ़ तो लो कम से कम। या आप सोचते हो कि यार अभी तो ठीक है, 12वीं में जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो कुछ और बनना है, मैं तब सीरियस हो जाऊंगा, बाद में अच्छे से करूंगा, ये तो सब बेकार है। लेकिन अगर आप अभी सीरियस नहीं हो, अभी सिंसियर नहीं हो, तो इसकी क्या गारंटी कि बाद में भी आप कैजुअल नहीं होंगे। क्या पता बाद में भी लाइफ में आपकी यही अप्रोच बन जाए कि ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। तो 90% लोग अपनी जिंदगी ऐसी काट रहे हैं, उन्होंने जीवन में ये कभी सोचा ही नहीं सिंसियरली कि हमें क्या करना है, उस पर कैसे आगे बढ़ना है। जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे क्या हो गया, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। इन 3 चीजों को ध्यान रखो। अब बचे हुए समय पर अपनी प्लानिंग अच्छी रखो। बचे हुए समय की प्लानिंग पर एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो, नहीं तो मैं बता रहा हूं यही वीडियोस देखते रह जाओगे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, कि कैसे अब 1 महीने में 95 लाएं, कैसे अब 10 दिन में 95 लाएं। एग्जाम से 1 दिन पहले रात को भी देख लेना कैसे 1 दिन में 95 लाएं। 95 आएंगे नहीं। तो विश करना छोड़ दो, वर्क फॉर इट। ऑल द बेस्ट।